नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे पद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले छठा पद देखते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनी लखनु नवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो अब कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। विदित अर्थात जानता है, उऋण अर्थात ऋण से मुक्त, भय अर्थात हुए हो गए, नीके अर्थात अच्छी तरह, गुरु ऋण अर्थात गुरु के ऋण, सोचू अर्थात चिंता, जी अर्थात मन, काढ़ा अर्थात निकालना, ब्याज अर्थात सूद, बाढ़ा अर्थात बढ़ गया, आनिए अर्थात ले आओ, व्यवहारिया अर्थात हिसाब करने वाला, सुधारा अर्थात संभाल लिया, भृगुबर अर्थात भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी, विप्र अर्थात ब्राह्मण, बंचो अर्थात बचा रहा हूँ, नृपद्रोही अर्थात राजाओं के शत्रु, कबहू अर्थात कभी, सुभट अर्थात योद्धा, गाढ़े अर्थात अच्छे, द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण देव, घर ही अर्थात घर में ही, शयन ही अर्थात आँख के संकेत से, निवारे अर्थात मना कर दिया, सरिस अर्थात समान, कोपु अर्थात क्रोध, कृशानु अर्थात आग, रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। तो बच्चों, पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कहेऊ लखनु मुनि शीलु तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। लक्ष्मण अपनी वक्रोक्ति द्वारा परशुराम जी का उपहास करते हुए कहते हैं, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। समस्त संसार इस बारे में परिचित है। अगली पंक्ति देखते हैं। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु ऋण की चिंता आपको सताए जा रही है। अगली पंक्ति देखते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना हमारे माथे ही इस ऋण को डाल दिया जाए। आप मुझे मारकर उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए, उसका ब्याज भी बहुत बढ़ चुका है। अगली पंक्ति देखिए। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं, किसी हिसाब किताब करने वाले को ले आइए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत उसे चुका दूंगा। अगली पंक्ति देखिए। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण ने जैसे ही यह शब्द कहे, परशुराम ने अपने फरसे को सीधा किया। यह दृश्य देखकर राजा जनक की सभा में हाहाकार मच गया, अर्थात सभी घबरा गए। अगले पंक्ति देखिए। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारु बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण ने मुनि से कहा, हे भृगुवर, आप मुझे अपना फरसा बार बार क्यों दिखा रहे हैं।
हे नृपद्रोही अर्थात राजा के द्रोही, राजा के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। अगली पंक्ति देखिए, मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। लक्ष्मण जी कहते हैं, आज से पहले युद्ध भूमि में आपका सामना किसी अच्छे पराक्रमी वीर योद्धा से नहीं हुआ। आप तो घर में ही श्रेष्ठ हो ब्राह्मण देव। अगली पंक्ति देखिए, अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सयनि लखनऊ नवारे। यह सुनते ही सारी सभा के लोग अनुचित है कहने लगे कि लक्ष्मण ने जो भी कहा है वो अनुचित कहा है। राम जी ने अपने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने का संकेत दिया, अर्थात राम उन्हें नयन के इशारों से, आँखों के इशारों से चुप होने का संकेत देते हैं। अंतिम दो पंक्ति देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुपर कोपि कृशानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अर्थात लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोधाग्नि में आहुति के समान प्रतीत हो रहे थे। अर्थात लक्ष्मण जी ने जो भी वचन कहे ऐसा लग रहा था जैसे परशुराम जी की क्रोध के अंदर आहुति का कार्य कर रहे हैं, अर्थात उनकी क्रोधाग्नि को और भी अधिक तीव्र कर रहे हैं। इस भड़कती अग्नि को शांत करने के लिए रघुकुल के सूर्य रूपी रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन कहे। तो बच्चों, आज हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम पद, जो कि छठा पद था, उसके बारे में चर्चा की।